दोस्तों, वीकली रिलीज में मैं आज एक्सप्लेन करूंगा विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड को। ये एक मैजिकल दुनिया की कहानी है जहां मैजिक ही सब कुछ होता है। ऐसे वर्ल्ड में पैदा होने के बावजूद हमारे मेन कैरेक्टर के पास मैजिक नहीं होता। एंड रिगार्डन मैजिकल एकेडमी, जहां मैजिक के टैलेंट की सबसे ज्यादा कदर की जाती है, पर उनका क्या जो मैजिक यूज नहीं कर सकते? क्या टैलेंटलेस लोगों का इस एकेडमी में पास होना इम्पॉसिबल है, या उनके पास कोई दूसरा रास्ता है पास होने का? इसी बात का जवाब पाने के लिए मैं डंजन्स में इस मॉन्स्टर को खत्म करने आया हूँ। सब कहना था हमारे मेन कैरेक्टर विल का। जिसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां प्रोफेसर एडवर्ड वहां के स्टूडेंट्स को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर विल को सबके सामने आकर एक मैजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, पर मैजिक न आने की वजह से विल वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता। पर प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम अब 6th ईयर के स्टूडेंट हो, लेकिन इसके बावजूद तुम मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। प्रोफेसर एडवर्ड विल से ये भी कहते हैं कि तुम बस नोट बनाने में ही अच्छे हो। एक बात हमेशा याद रखना, किताबी ज्ञान से तुम कुछ नहीं कर सकते। और मैजिक न यूज कर पाने की वजह से उसके सारे क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाते हैं। भी सियोन नाम का एक स्टूडेंट अपनी बेंच पर बैठ के ही उस मैजिक को परफॉर्म कर देता है। सियोन के ऐसा करने से प्रोफेसर सियोन को डांटते हैं और विल से कहते हैं इस वर्ल्ड में मैजिक की ही चलती है, मैजिक ही अथॉरिटी है, मैजिक ही सुपर पावर है। और अगर किसी बेवकूफ को लगता है कि वो बिना किसी मैजिकल पावर के मैजिया वॉन्डर बन सकता है, तो वो इस एकेडमी से अपना नाम तुरंत कटवा सकता है। इन सब के बाद विल क्लास के बाहर आ जाता है और सियोन क्लास के बाहर आकर विल का मजाक बना रहा होता है। तभी विल के बचाव में कॉलेट बोलती है कि भले ही विल मैजिक यूज नहीं कर पाता, पर वो हम सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जिसके जवाब में सियोन कहता है कि बस हार्ड वर्किंग होने से कोई मैजिया वॉन्डर नहीं बन सकता, और वो विल को जलील कर वहाँ से निकल जाता है। अब कॉलेट हर उस शख्स की बुराई करती है जो विल का मजाक बनाता है, और कहती है प्रोफेसर का भी दिमाग खराब हो गया है जिन्होंने तुम्हारा मजाक बना दिया। विल कहता है कि हाँ, ये सच बात है, मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर मैं अपने आप को लकी समझूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जैसी एक क्यूट लड़की है। जिसे सुनकर कॉलेट शर्मा जाती है और विल को शांत रहने के लिए बोलती है। तब विल एक जगह खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगता है। तो कॉलेट उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है आइस मेडन्स वॉन्ड एल्बिस वीना अभी क्या कर रही होंगी? इसके जवाब में विल बोलता है श्योर हूँ, वो अभी अपनी विंडो के पास बैठकर मेरी तरफ ही देख रही होंगी। बहुत समय पहले की बात है जब इंसानों के ऊपर सेलेस्टियल होस्ट का राज चलता था। उस समय इंसानों को यह भी नहीं मालूम था कि आसमान नाम की भी कोई चीज होती है। तब 5 जाबाज विजर्ड्स ने मिलकर उन सेलेस्टियल होस्ट का खात्मा कर दिया और आसमान में एक स्पेल कास्ट करके इस दुनिया में शांति कायम करी। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होंगे उन्हें मैजिया वॉन्डर के नाम से जाना जाएगा। और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीइंग को मैजिया वॉन्डर कहा जाता है, और वो इस बड़े से टावर के टॉप पर रहते हैं। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब विल और उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि आसमान कितना ज्यादा खूबसूरत है, और अगर वो उस टावर के टॉप पर होंगे तो वो आसमान को बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत है। और तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनके उस टावर के टॉप पर जाएंगे और आसमान को देखेंगे। पर विल के टैलेंटलेस होने की वजह से पीछे छूट जाता है, और विल की फीमेल फ्रेंड अल्फेरिया अपने टैलेंट की मदद से उस टावर के टॉप पर पहुंच जाती है, और साथ ही वो यंगेस्ट मैजिया वॉन्डर भी बनती है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी हाइट तक जाने से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फेरिया कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। खैर, अब हम विल को देखते हैं। विल को प्रोफेसर वर्कनर से डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो बिना पूछे डंजन नंबर 7 में चला गया था, और वो बार बार क्रेडिट इकट्ठा करने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है, और ऐसे वो एक दिन मर भी सकता है। विल जो बीस्ट को खत्म करके लेकर आया था, विल को उसके लिए पूरे 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। प्रोफेसर विल से कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने मैजिया वॉन्डर बनने के सपने पर गिव अप नहीं किया। मैजिया वॉन्डर बनने से पहले तुम्हें अपने हायर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, और उस एग्जाम में पास करने के लिए तुम्हें राइटिंग, प्रेक्सिया और स्पेल वर्क के सारे क्रेडिट्स मिलाकर बहुत सारे क्रेडिट्स जमा करने पड़ेंगे। पर मैजिक न यूज करने की वजह से तुम स्पेल्स के क्रेडिट्स इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जिसके जवाब में विल बोलता है कि इसीलिए मैं प्रेक्सिया के लिए डंजन्स में जाकर अपने क्रेडिट्स जमा कर रहा हूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम बस प्रेक्सिया की मदद से पास नहीं हो सकते, क्योंकि बस प्रेक्सिया के बलबूते पर पास होना इम्पॉसिबल है, खास करके एक ऐसे इंसान के लिए जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। जिसे सुनकर विल काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं मैंने सुना तुम अपने रिसेंट एग्जाम में फेल हो गए और तुमने कोई भी क्रेडिट कलेक्ट नहीं किया। अब इसकी वजह से तुम्हें ये वीक खत्म होने से पहले पूरे 4 क्रेडिट जमा करने पड़ेंगे। पर विल को पता चलता है कि ये वीक खत्म होने में तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब वो अगले 2 दिन में 4 क्रेडिट कहाँ से जमा करेगा? इसी डेस्परेशन में विल अपनी पूरी नोटबुक के पन्ने पलटने लगता है किसी ऐसे मॉन्स्टर की खोज में जो 4 क्रेडिट के बराबर होगा। भी प्रोफेसर एडवर्ड उसे बताते हैं कि डंजन नंबर 6 में मैस्कविली नाम का एक मॉन्स्टर है, जिसे सुनकर विल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रोफेसर को गले लगा लेता है। पर हम देखते हैं प्रोफेसर और विल की बात पीछे से सियोन सुन रहा था। सियोन निकल पड़ता है उसी डंजन की तरफ उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि सियोन नहीं चाहता था कि विल इस एकेडमी में रहे। विल के पास
पास किसी भी टाइप का मैजिक नहीं है, पर इस एकेडमी में मैजिक ही सब कुछ है। इसीलिए सियोन उस मॉन्स्टर को मार के उसके 4 क्रेडिट खुद रख लेगा, ताकि सियोन को वो 4 क्रेडिट मिल ना पाए और वो फेल हो जाए। अब हम विल को देखते हैं, जो अपनी कैट किकी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि इस बार मैस्करविली से फाइट करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो उससे पहले भी फाइट कर चुका है। इस बार वो उसकी फ्लेम ब्रीदिंग से बच जाएगा। पर तभी हमें पता चलता है विल यहाँ पर अकेला नहीं है, के पीछे पीछे सियोन अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। सियोन बोलता है कि टैलेंटलेस लोगों के लिए इस एकेडमी में कोई जगह नहीं है। अब सियोन के दोस्त सियोन के साथ यहाँ पर आ तो गए थे, पर उन्हें अपनी सेफ्टी के बारे में फिक्र होती है। वो लोग सियोन से पूछते हैं कि यहाँ पर आना सेफ तो होगा ना। इसके जवाब में सियोन बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो हमें पता चलता है कि सियोन एक एलीट मैजिक यूजर है। सियोन और उसके साथ ही आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी उसका एक फ्रेंड उड़ते उड़ते किसी वॉल में जाके धंस जाता है और देखने से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिकल बीस्ट है और ये मैजिकल बीस्ट किसी नॉर्मल बीस्ट से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब इस मैजिकल बीस्ट को देखकर सियोन की भी चीखें निकल जाती हैं और सियोन की ये चीख सुनकर विल वहाँ पर भागा भागा आता है और जब वो मॉन्स्टर को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि विल के अकॉर्डिंग ये मॉन्स्टर यहाँ नहीं रहता। इस मॉन्स्टर का यहाँ पर अपीयर होना थोड़ा एबनॉर्मल है और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके पूरे 10 क्रेडिट्स मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सियोन की तरफ बढ़े जा रहा है और सियोन के फायर मैजिक का उस मॉन्स्टर पर कोई अटैक ही नहीं हो रहा था। विल कहता है ये मॉन्स्टर तो किसी अलग ही लेवल पर है। तब हमें पता चलता है इस मॉन्स्टर का नाम एविल सेंटाइल है। मॉन्स्टर बिना रुके सियोन की तरफ बढ़ रहा होता है। इसे देखकर विल सोचता है कि मुझे सियोन को बचाना चाहिए, पर विल सियोन को क्यों बचाएगा जबकि सियोन विल का हमेशा से मजाक उड़ाता आया है और उसको हमेशा से बुली करता आया है। तभी विल को एक मेमोरी अटैक आता है और वो अपनी फ्रेंड को कहता हुआ सुनता है, तुम सबसे ज्यादा काइंड और बहादुर हो, पर तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जिस पर विल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ खड़े रहकर फाइट करना चाहता हूँ। और वो अपनी फ्रेंड के दिए हुए ग्लासेस पहनकर रेडी हो जाता है। अब मॉन्स्टर का फाइनल अटैक लैंड होने वाला होता है सियोन के ऊपर। तभी हम देखते हैं विल अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से जाकर उस अटैक को अपनी छोटी सी स्वॉर्ड से ही रोक लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आए थे, क्योंकि सियोन बिना बताए अपने फ्रेंड्स के साथ किसी डंजन के लिए निकल गया है। प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वार्नर को सियोन की लोकेशन पता लगाने के लिए कहते हैं और ये चेक करने के लिए कहते हैं कि वो सेफ है या नहीं। तब प्रोफेसर वर्कनर के कहने पर प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं सियोन डंजन नंबर 6 में पहुंच गया है, जिसे सुनकर प्रोफेसर वर्कनर काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें सियोन की सेफ्टी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विल वहाँ पर है। वो अपने जादुई गोले की मदद से दिखाते हैं इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उस मॉन्स्टर से टक्कर ले रहा था। विल इतना ज्यादा फास्ट होता है कि विल बिना रुके उस मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश करे जा रहा था। इस छोटी सी स्वॉर्ड की मदद से ही विल उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा होता है। तो प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं विल बहुत बड़ा झूठा है, ऐसी सुपर ह्यूमन पावर्स जो किसी मेज के पास नहीं होती, इतना शार्प माइंड जो अपने एनिमी को देखकर बता दे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। भले ही विल मैजिक यूज नहीं कर पाता, पर वो आज की जनरेशन का ट्रू वॉरियर है। तब हम देखते हैं विल अपनी लास्ट अटैक के लिए उसी मॉन्स्टर की स्वॉर्ड उठा लेता है और सियोन विल को देखकर पहचान नहीं पा रहा था कि ये वही पुराना विल है। प्रोफेसर पीछे से कहते हैं विल की एक स्लैश में इतनी ज्यादा पावर है कि वो लाइटनिंग को भी टक्कर दे सकती है। तभी हम देखते हैं विल का एक स्लैश उस मॉन्स्टर को बीच में से अलग कर देता है और विल को ऐसा करते देख प्रोफेसर एडवर्ड को विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि ऐसा इंसान जो मैजिक यूज नहीं कर सकता वो मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है। अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद विल चला जाता है सियोन के पास, पर सियोन को विल से जलन होने लगती है। इसके बाद हम विल को देखते हैं प्रोफेसर वर्कनर के पास, जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर उसे अभी भी डांट रहे होते हैं, पर इस बार उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बदले विल को पूरे 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिसे पाकर विल बहुत ज्यादा खुश होता है। और हमें पता चलता है कि विल इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। साथ ही इतनी ज्यादा पावर्स होने के साथ साथ उसके पास एक शार्प माइंड भी है। ये स्टोरी एक ऐसे बॉय के बारे में है जो इस दुनिया को पूरा बदल के रख देगा। ये कहानी है वॉन्ड और स्वॉर्ड के मिलने की, विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है गाइज, होप यू लाइक इट एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए होगा, और जब इसका एपिसोड 2 रिलीज होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय।